हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटेक कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, जो नैंड गेट का हमने लॉजिक है वो हमने पीएलसी में ड्रॉ किया था और उसे इम्प्लीमेंट किया था। तो सेम हम नॉर गेट के लिए भी हम पीएलसी लॉजिक बनाएंगे और उसका सिमुलेशन और जो ट्रुथ टेबल का आउटपुट है वो हम साथ में वेरीफाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा नॉर गेट का आउटपुट सिम्बॉल है और इसमें हमारे दो इनपुट्स x0 x1 हो गए और जो हमारा y0 है ये हमारा आउटपुट हो गया। हमारा जो ट्रुथ टेबल है वो ये रहा। इसमें हमारे दो इनपुट्स हैं x0 x1। तो दो इनपुट्स के लिए हमारा जो कॉम्बिनेशन है, चार कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये जो हमारा आउटपुट है y0, पहले के लिए 1 आएगा और बाकी तीनों के लिए यहाँ 0 0 आ रहा है। तो ये आउटपुट हमारा ये आउटपुट कैसा आ रहा है, तो ये आप हमारे डिजिटल लॉजिक जो गेट्स हैं उसका वीडियो देख सकते हो आप। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी मैं यहाँ दिखा दूंगा आपको। तो आई बटन से भी आप यहाँ जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें लैडर लॉजिक के बारे में देख लेते हैं, कैसा हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो हमारा जो इनिशियल जो लैडर लॉजिक है नॉर गेट का वो ये है। मीन्स दो एनसी जो बटन है उन्हें हम सीरीज में रखेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो नॉर लॉजिक है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हमारा नॉर लॉजिक है, ये हमारा x0 और ये हमारा x1। तो अब हम कंडीशन देख लेते हैं। तो हमारी जो कंडीशन है, ये हमने जो डी एनर्जाइज स्विच होगा वो उसके लिए हमने 0 दिखाया हुआ है यहाँ पे, और जो एनर्जाइज स्विच होगा वो हमारा 1 से कंसिडर करेंगे हम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंडीशन ले लेते हैं, पहली वाली। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन है। तो x इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे, मीन्स ये हमारा x0 हो गया और ये हमारा x1 हो गया। तो हमारा x0 और x1 यहाँ पे 0 है तो हमारा आउटपुट 1 आता है। ये देखिए, ट्रुथ टेबल में हमारे जो आउटपुट है वो 1 है और हमारा जो लैडर लॉजिक है उसका भी हमारा आउटपुट यहाँ पे 1 आ रहा है। मीन्स हमारा जो पहला कंडीशन है वो ट्रू हो गया है। अब हम सेकेंड कंडीशन मीन्स स्टेप 1 पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो पहला स्विच है उसे एनर्जाइज नहीं किया है, मीन्स यहाँ पे 0 दिया है हमने 0, और दूसरा वाला हमने एनर्जाइज किया हुआ है यहाँ, यानी कि 1 दिया है हमने। तो 0 1 के लिए हमारा जो आउटपुट है वो ऑन नहीं होता है, मीन्स हमारा जो आउटपुट है वो 0 आता है। तो देखिए, सेकेंड कंडीशन के लिए हमारा जो आउटपुट है सेम मैच कर रहा है, मीन्स हमारा जो सेकेंड कंडीशन है वो भी ट्रू होता है। तो अब हम ले लेते हैं थर्ड कंडीशन 1 और 0 के लिए। तो 1 0 के लिए हमारी सेकेंड स्टेप देखेंगे हम। तो 1 0 में हमारा जो x0 है वो 1 है और जो x0 जो है वो 1 है और x1 जो है वो 0 है, मीन्स 1 0। तो इसका जो आउटपुट है यहाँ पे 0 आ रहा है, मीन्स हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो भी यहाँ पे ट्रू होती है। अब हम फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं 1 1। तो 1 1 के लिए हमारा आउटपुट 0 आना चाहिए। तो देख लेते हैं हम, ये हमारी दोनों स्विच है उसको एनर्जाइज किया हुआ है तो आउटपुट हमारा यहाँ पे भी 0 आ रहा है, मीन्स हमारी जो चारों कंडीशन है वो हमारी ट्रू होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे पीएलसी लॉजिक में देख लेते हैं कि इसका जो सिमुलेशन है वो सेम हमारे जो आउटपुट टेबल है सेम आउटपुट टेबल की तरह हमारा जो सिमुलेशन है वो भी दिखाता है या नहीं दिखाता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम न्यू फाइल जनरेट करेंगे। फाइल न्यू, यहाँ पे प्रोग्राम नेम और यहाँ पे फाइल नेम। अब हम प्रोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने एनसी लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे x0 इनपुट लिया हुआ है। सेकेंड में x1 ले लूँगा इनपुट। अब मैं y0 ले लूँगा, ये हमारा y0 कॉइल होगी। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो ड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ पे।
तो अब मैं इसे कंपाइल कर लूँगा, इसे सिमुलेट करना है। ये सिमुलेट हो गया। अब मैं इसे तो ये हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन आ गया है। अब मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे रन हो गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेंगे 0 कंडीशन जो है हमारी x0 इक्वल्स टू 0 है और x1 इक्वल्स टू वो भी 0 है। तो हमारा जो आउटपुट है यहाँ पे ये 1 हो गया है। मीन्स हमारा जो पहला कंडीशन है वो यहाँ पे ट्रू हो जाता है। तो अब हम 0 और 1 के लिए कंडीशन देख लेते हैं क्या आती है। तो यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ, इसको मैंने एनर्जाइज कर दिया, मीन्स 1 कर दिया। तो 0 और 1 के लिए मेरी जो आउटपुट है मेरा वो 0 हो गया। मीन्स हमारा जो दूसरा कंडीशन है वो भी यहाँ पे ट्रू हो गया। अब मैं थर्ड कंडीशन देख लेता हूँ। थर्ड में 1 0 मीन्स x0 जो है वो 1 हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा, और x1 जो है वो डी एनर्जाइज रहेगा। तो मेरा आउटपुट फिर भी यहाँ 0 ही रहेगा। तो अगर मैं 1 1 दे देता हूँ फोर्थ कंडीशन मेरी, तो इसमें भी मेरा जो आउटपुट है वो यहाँ 0 रहेगा। तो अब मैं इसे फिर से डी एनर्जाइज कर देता हूँ। तो देखिए मेरा जो 0 0 वाली कंडीशन है वो यहाँ पे 1 हो गया। मीन्स हमारा जो ट्रुथ टेबल है और हमारा जो सिमुलेशन है दोनों का जो आउटपुट है वो सेम ही आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो ट्रुथ टेबल है नॉर गेट का और इसका आउटपुट वो हमारा हमने यहाँ वेरीफाई कर लिया है। तो मैं कर देता हूँ, ऑफलाइन ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए एमटेक्स कंट्रोल्स। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।